नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। चलिए इसको अच्छे से सीखते हैं। तो व्यंजन को बांटना आज हम सीखेंगे। घोषत्व के आधार पर हम देखें तो व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, अघोष या घोष। है घोष के पहले आ, मतलब इसमें इस प्रकार के व्यंजन होंगे जिसे बोलते समय बहुत धीमी या कम ध्वनि आएगी। कैसे आप नाम से पता कर सकते हो कि घोष के पहले लगा है आ। घोष मतलब किसी बात को बताना, घोषणा करना, प्रचारित करना, और इसके पहले आ लग गया मतलब इन व्यंजनों को बोलते समय आपके मुंह से बहुत ही कम ध्वनि आएगी। और घोष या जिसे हम सघोष भी कहते हैं, उसका मतलब जिन्हें बोलते समय आपकी आवाज में पैनापन हो, दम हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? घोष या सघोष। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। पूछा यह जाता है कि जब घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया तो उनमें कौन कौन से स्पर्श व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन में आएंगे, या स्वर किस में आएंगे, ऊष्मी व्यंजन किस में आएंगे, अंतस्थ व्यंजन किस प्रकार में आएंगे, यानी इनको किस तरह बांटा गया है। तो हम देखते हैं, अगर हम सबसे पहले अघोष की बात करें, और ये मैंने देखिए यहाँ पे सारे स्पर्श व्यंजन लिखे हुए हैं। ये कौन से हैं स्पर्श व्यंजन? पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और देखिए इनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग में बांट के लिख दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि अघोष में प्रथम और द्वितीय वर्ग के स्पर्श व्यंजन आते हैं। इसका मतलब इसमें कौन कौन से आएंगे? ये वाले, ये प्रथम वर्ग हो गया, ये द्वितीय वर्ग हो गया, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग हो गया। तो अघोष में आएंगे पहले और दूसरे वर्ग के सारे स्पर्श व्यंजन। और घोष में कौन से आएंगे? तीसरे, चौथे और पांचवें के ही सारे स्पर्श व्यंजन आएंगे। अब आप इनको याद कैसे करेंगे? याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो करने का एक अच्छा तरीका है, इस तरह आप कर सकते हैं कि घोषणाएं कितनी की गई? 345। कितनी घोषणाएं की गई? 345। तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो बचा कौन? प्रथम और द्वितीय वर्ग बचा। तो आप इसको इस तरह याद करेंगे कि घोषणाएं कितनी की गई? 345। अब कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इनमें जो उच्छिष्ट व्यंजन है वो भी आएंगे? तो देखिए, अब जो डा और ढा है ये तृतीय चतुर्थ वर्ग में आ रहा है, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी इसी में आएगा, क्योंकि इसी का ही पार्ट है। और इसको आप याद कैसे करेंगे कि घोषणाएं 345 की गई, तो बचा हुआ 12 किस में आ गया? अघोष में। अब हम बात करते हैं कि अंतस्थ और ऊष्मीय व्यंजन किस में आएंगे। तो आपके जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो आते हैं घोष में। अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं? घोष में। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको आप याद कर सकते हैं इस तरह, यार लव। यार लव यानी प्यार एक अच्छी चीज है जिसकी घोषणा करनी चाहिए, इसीलिए इसको किस में रखा गया? घोष में रखा गया। यार लव की क्या की गई? घोषणा की गई। किस चीज की घोषणा की गई? यार लव की घोषणा की गई। इस तरह अंतस्थ को हम रखते हैं घोष या सघोष में। अब ऊष्मीय व्यंजनों को किस में रखा जाएगा? अघोष या घोष में। तो देखिए, ऊष्मीय व्यंजन एक और नाम इनका मैंने आपको बताया था, संघर्षीय, यानी जिसमें संघर्ष हो रहा हो। तो क्या हुआ? इनमें संघर्ष हुआ। ऊष्मीय को हम क्या कहते हैं? संघर्षीय। तो इनमें संघर्ष हुआ और ये टूट गए। तो जो एक जैसे थे, देखिए बोलने में सा, श, सा, ये कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो जो एक जैसे थे वो अघोष में रह गए, और जो अलग जैसा था वो किस में चला गया? घोष या सघोष में। तो आप इसको इस तरह सीख सकते हैं कि ऊष्मीय व्यंजन में संघर्ष हुआ, और जो एक तरह के, एक मत के लोग थे, जो एक मत के लोग थे वो अघोष में रह गए, और जो ज्यादा हल्ला कर रहा था, जो ज्यादा हल्ला कर रहा था, ज्यादा आवाज और हल्ला कर रहा था, वो किस में चला गया? घोष में चला गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्वर किस में आएंगे।
तो देखिए स्वर क्या है, वे जो आसानी से स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। तो जो आसानी से बोल सकते हैं, जिनको बोलने में किसी की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है, वो तो वही रहेंगे ना जहाँ पे तेज आवाज में और दम से बोला जा सके। तो आपके स्वर सारे कहाँ रहेंगे, घोष में रहेंगे। स्वर सारे कहाँ रहेंगे, घोष में रहेंगे, क्योंकि ये दम से बोले जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। इसलिए सारे स्वरों को हम रखते हैं घोष या सघोष में। अब चलिए पढ़ते हैं कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। मतलब अल्प प्राण मतलब जिन्हें बोलते समय आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े, कम ताकत लगानी पड़े, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण मतलब जिन्हें बोलते समय आपका एकदम सारी ताकत लग जाए, सारा दम निकल जाए, बहुत मेहनत करनी पड़े, उसे कहते हैं महाप्राण। अब इनमें कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्मीय या स्वर आएंगे, चलिए पढ़ते हैं। तो हम अल्प प्राण की बात करें और इसमें कौन से स्पर्श व्यंजन आएंगे, तो वो है प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग के, यानी 135। और महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ। तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं कि 2 लोगों का युद्ध हो रहा था, तो उसमें 135 लोगों के तो प्राण बच गए, अल्प हो गए, चोट वोट लग के ठीक हो गए, लेकिन 24 लोगों की जान चली गई, महाप्राण निकल गए। युद्ध हो रहा था जिसमें 24 लोगों के प्राण निकल गए और 135 लोगों के प्राण बच गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन कि वो किसके बीच में आएंगे। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा। तो इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है यार, लव की। अब जहां प्यार की बात हो रही हो वहां तो प्राण निकल ही नहीं सकते, इसलिए किसमें आएगा, अल्प प्राण में आएगा। जहां प्यार की बात हो रही हो, जहां लव की बात हो रही हो, वहां तो प्राण निकल ही नहीं सकते, इसीलिए ये किसमें आएगा, अल्प प्राण में आएगा। और ये कौन से हैं, ऊष्मीय या संघर्षीय। ये कौन से हैं, संघर्षीय, इनमें हो रहा है संघर्ष। तो जिनमें संघर्ष होता है वो क्या होता है, वो लोग बचते हैं नहीं, जिनमें संघर्ष हो रहा है वो एक दिन खत्म हो जाते हैं। इसीलिए संघर्षी यानी स, श, स, ह को हम रखेंगे महाप्राण में। अब बात करते हैं स्वर की। तो स्वर हमेशा क्या है, वही बात कि स्वतंत्र हैं, आसानी से बोले जाएंगे, जो अपना सारा काम खुद कर रहे हैं, तो उनके प्राण तो कभी निकल ही नहीं सकते। तो स्वरों को किस में रखा जाएगा, अल्प प्राण में। इस तरह आप इन दोनों को याद कर सकते हैं। आज के इस क्लास में, इस लेक्चर में समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे हम उनकी नौकरी पाने की तैयारी में उनका सहयोग पूरा कर सकें। तो मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। आप सबको बेस्ट विशेस, नमस्कार।